Hello guys, and once again you're most welcome on my YouTube channel The SM Show. So what's up everybody? तो दोस्तों it's been around 3.5 months since I last ride my bike. I miss my bike and bike riding so much. तो इसीलिए अब क्या करेंगे, अपन 2-3 दिन में जल्दी अपन बाइक निकालेंगे और उसको सर्विस सेंटर लेके चलेंगे। फिर वहाँ उसकी अच्छे से सर्विसिंग कराएंगे एंड देन उसमें फ्यूलिंग कराएंगे अपन। उसके बाद फिर कहीं राइड पे चलेंगे। राइड पे चलेंगे से इन द सेंस अभी अजमेर से बाहर तो कहीं जा नहीं सकते बिकॉज जाने नहीं देंगे, और अगर चले भी गए तो फिर या तो चालान कटेगा या क्वारंटीन करेंगे सीधे, क्योंकि अभी यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन खुला नहीं है। सुबह 9 से रात के 9 का टाइम है। तो इसलिए अपन ऐसे ही मतलब मोटो व्लॉग बनाएंगे, अपने सिटी में ही राइड करेंगे, एटलीस्ट राइड तो करेंगे बाइक पे। तो गाइस टाइटल पढ़कर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों चलिए सीधा जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जी हाँ, मतलब मोटरसाइकिल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं मतलब वो किस यूज में आते हैं और कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ये सब आज हम समझेंगे। आई नो आप में से बहुत से लोगों को इस बारे में मालूम होगा, लेकिन जिसको नहीं मालूम है आप लोग ये वीडियो पूरी देखना, आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और जिसको मालूम भी है तो आप लोग भी प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज हो सकता है मैंने इसमें जो कुछ भी बोला उसमें कोई कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे भी नॉलेज मिल जाएगी एंड आप लोग की भी नॉलेज बढ़ी जाएगी। वैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो गाइस सुपर बाइक्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि 1000 सीसी या उससे अबव जो बाइक्स होती है उन्हें हम सुपर बाइक्स कहते हैं या लिटर क्लास बाइक्स कहते हैं। तो इन बाइक्स में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स देती है जिससे मतलब राइडिंग में हेल्प हो। राइडर बाइक को अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली उसको कंट्रोल कर सकता है। तो करंटली जो इस टाइम पे बाइक है जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मतलब फुल्ली लोडेड है इलेक्ट्रॉनिक से फैक्ट्री प्रोडक्शन बाइक, वो है यामाहा की YZF R1M। बट अभी जो 2020 का लेटेस्ट वर्जन है होंडा CBR 1000RR RSP का, उसके अंदर भी कंपनीज ने मतलब यामाहा R1M जैसे ही फीचर एड ऑन कर दिए उसके अंदर। तो अभी मतलब दोनों के लगभग इलेक्ट्रॉनिक सेम हो गए, बट अभी तक मतलब 2015 के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक था ना वो यामाहा की YZF R1M में ही था। तो अपन सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ABS के बारे में, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे इंजन ब्रेकिंग के बारे में एंड देन फिर पावर मोड्स के बारे में, उसके बाद फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद अपना स्लाइड कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद फिर लॉन्च कंट्रोल सिस्टम, देन फिर लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम एंड लास्ट में अपन बात करेंगे क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर के बारे में। तो गाइस ABS होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि किसी तरह का कोई ब्रेक का कोई सिस्टम है। एंड गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर 150 सीसी बाइक से लेकर मतलब जितनी भी हाई एंड तक बाइक जाती है उन सब में ABS कंपलसरी कर दिया है। अब होता क्या है, आप जनरली बाइक राइड कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली सामने आपके कोई इंसान आ जाए या कोई भी ऑब्स्टेकल किसी तरह का आ जाए एंड बाइक आपकी स्पीड में है, तो आप क्या करेंगे, आप सडन ब्रेकिंग करेंगे। मतलब जो फ्रंट ब्रेक का लीवर है उसको हार्ड प्रेस करेंगे तो होगा क्या, फ्रंट टायर आपका लॉक हो जाएगा एंड देन बाइक स्किड कर जाएगी और आप क्रैश कर जाएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ABS प्रोवाइड करा है बाइक्स में। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ABS एक तरह का सेंसर है जिसका काम होता है स्पीड को सेंस करना। इसे हम स्पीड सेंसर भी कह सकते हैं। ये बाइक के फ्रंट व्हील में जो फ्रंट डिस्क होती है उसके बीच में मतलब अटैच्ड होता है, जो वायर के थ्रू सीधा ECU से कनेक्ट होता है। ECU का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ECU को हम बाइक का ब्रेन भी कहेंगे क्योंकि ECU है जो बाइक की टोटल इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करता है एंड उसको पता होता है कि बाइक की मतलब क्या पोजीशन है, बाइक कितनी स्पीड पे चल रही है, एयर इनटेक हो गया या फ्यूल इनटेक हो गया, सारा मतलब उसको ECU कंट्रोल करता है। तो ABS का जो सेंसर होता है बेसिकली वो करता है कि जब बाइक स्पीड में होती है एंड आपने सडनली हार्ड ब्रेकिंग करी होती है तो वो उस चीज को और जो टायर की रोटेशन है उसको नोट करके मतलब ब्रेक को मल्टीपल टाइम में लगाता है छोड़ता है, लगाता है छोड़ता है। ये बहुत फास्ट होता है जिसको हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकता है। ये 1 सेकेंड्स में कई हजारों बार हो जाता है, जिससे मतलब ब्रेक लगता है छूटता है, लगता छूटता है, बट हमें ऐसा लगता है कि मतलब ब्रेक लग गया है। तो इसकी वजह से टायर लॉक नहीं होता एंड बाइक इजीली रुक जाती है। तो देखा जाए अगर सेफ्टी पर्पज से तो ABS बहुत ही अच्छा फीचर है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे जो है इंजन ब्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंजन ब्रेकिंग होती क्या है पहले तो हम लोग ये समझते हैं। बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि इंजन के थ्रू भी कोई ब्रेकिंग हो सकती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंजन के थ्रू कोई कैसे ब्रेकिंग कर सकता है। अब रेस ट्रैक पे आप लोगों ने सुना होगा जब बाइक मतलब धीरे होती है कॉर्नरिंग के टाइम पे तो बाइक में से वूम वूम ऐसे मतलब कोई आवाज आती है, वो इंजन ब्रेकिंग की ही साउंड होती है। रेसिंग ट्रैक्स जो होते हैं वहां पे सडन एक्सेलरेशन एंड सडन ब्रेकिंग करनी होती है एंड वहां पे कॉर्नर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं।
तो कॉर्नरिंग के टाइम पे बाइक में फ्रंट या रियर ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऐसी पोजीशन में बाइक स्लिप होकर क्रैश कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस में राइडर्स है ना इंजन के थ्रू ब्रेकिंग करते हैं बाइक में। गियर्स को एक के बाद एक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से इंजन की पावर ऑटोमेटिक कट हो जाती है, मतलब गियर रेशियो चेंज हो जाता है तो उस गियर के हिसाब से पावर कट हो जाती है एंड बाइक स्लो हो जाती है। तो अगर थोड़ा और डिटेल में समझें तो लगभग हर बाइक में 6 गियर्स होते हैं एंड हर नंबर ऑफ गियर का एक अपना आरपीएम लिमिट होता है, उसी के अकॉर्डिंगली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जैसे ही राइडर हाई गियर से डाउन गियर में शिफ्ट होता है तो गियर्स के डाउन शिफ्टिंग की वजह से पावर कम प्रोड्यूस होती जाती है बाइक में उसी गियर के अकॉर्डिंग एंड आरपीएम में मतलब फुल पे चला जाता है। तो इसी तरह बाइक में ब्रेकिंग हो जाती है। तो अब आगे बात करते हैं अपन पावर मोड्स के बारे में। पावर मोड्स, इनका मतलब ही है मतलब पावर के मोड्स या पावर के टाइप्स, मतलब उसको डिवाइड कर दिया है कैटेगरीज में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुपर बाइक्स जो होती हैं उनमें पावर बहुत ज्यादा होती है, 195 bhp से लेकर मतलब 216 bhp के अराउंड उनमें पावर होती है एंड टॉर्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये पावर एक्सपीरियंस राइडर या ट्रैक राइडर के लिए तो ठीक है, बट जो अमेच्योर्स होते हैं और जो इन बाइक्स को न्यूली परचेज करते हैं वो लोग इन बाइक से यूज टू नहीं होते हैं, तो कोई एक्सीडेंट ना हो और बाइक अनकंट्रोल या डिसबैलेंस ना हो, इसलिए कंपनीज बाइक की पावर को मोड्स में डिवाइड कर देती हैं अलग अलग, जिसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मोस्टली बाइक में 3 से 4 मोड्स होते हैं, ए मोड, बी मोड, सी मोड एंड डी मोड। तो अगर बाइक को ए मोड पर सेट करा है तो मतलब फुल पावर रहेगी एंड इंजन फुल पावर डिलीवर करेगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगर बाइक को बी मोड पर सेट कर दिया तो बाइक अराउंड 200 bhp से 170 bhp जितनी पावर प्रोड्यूस करेगी, मतलब फुल 200 bhp पावर नहीं प्रोड्यूस करके 170 bhp तक पावर प्रोड्यूस करेगी अप्रोक्सीमेटली। बाकी की पावर ECU रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ऐसे ही अगर बाइक को सी मोड पर सेट कर दिया तो बाइक अराउंड 150 bhp समथिंग पावर प्रोड्यूस करेगा एंड बाकी की पावर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। एंड ऐसे ही डी मोड पे अगर बाइक है तो बाइक की पावर अराउंड 130 bhp समथिंग हो जाएगी। एंड गाइज मैंने जो यहाँ पे पावर फिगर्स बताए हैं पावर मोड्स के वो एग्जैक्ट नहीं है, वो मतलब आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए उसके हिसाब से बता दिए हैं। तो इन मोड्स को ऑन या ऑफ करने से ECU इंजन की पावर रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो जो कोई न्यू राइडर है एंड जो न्यू सुपर बाइक परचेज करता है उनको चाहिए कि वो डी मोड या सी मोड पर ही शुरुआत में मतलब 1 महीने 2 महीने तक बाइक को चलाएं एंड उसकी पावर को उसकी जो भी है एक्सेलरेशन को अग्रेशन को वो समझे पहले अच्छे से एंड देन जब वो यूज्ड टू हो जाए तो उसके बाद फिर वो बी मोड फिर ए मोड पे आ जाए। तो आगे अपन बात करते हैं अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की तरफ। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मोस्टली है ना एक्सपेंसिव बाइक्स या स्पोर्ट टूरर बाइक्स में देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रैक्शन, रोड और टायर के बीच में जो ग्रिप होती है उसे ट्रैक्शन कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे फ्रिक्शन कहा जाता है, बट ऑटोमोबाइल की लैंग्वेज में उसे ट्रैक्शन कहते हैं। तो जो ट्रैक्शन को कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है उसे हम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मतलब रोड और टायर के बीच की जो ग्रिप होती है उसे कोई सिस्टम किस तरह से कैसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो हाई एंड बाइक्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा पावर होती है। तो क्लच छोड़ते ही पावर बहुत तेजी से व्हील्स पे जाती है, जिससे व्हील स्पिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बाइक क्रैश कर सकती है। तो उसी व्हील स्पिन को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है बाइक्स में। ट्रैक्शन कंट्रोल इसी बेसिस पे काम करता है कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील की रोटेशन में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि बाइक तो एक ही स्पीड पे चल रही है तो फिर मतलब रियर व्हील और फ्रंट व्हील की रोटेशन में इतना डिफरेंस क्यों। तो फ्रंट व्हील और रियर व्हील पे जो स्पीड सेंसर लगे होते हैं वो मिली सेकेंड्स पे डाटा ट्रांसफर करते हैं ECU को, बिकॉज ECU ही सब कंट्रोल करता है लाइक आई सेड अर्लियर। तो बाइक की स्पीड कितनी है ECU को पता होता है। अब अगर रियर व्हील स्पिन होगा तो रियर व्हील की रोटेशन फ्रंट व्हील के कंपैरिजन बढ़ जाएगी। तो ECU क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा रोटेशन को कट ऑफ करेगा, देखेगा कि रियर टायर की स्पीड ज्यादा क्यों है। अब वहां बीच में आ जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। अब ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करेगा, ECU को डाटा देगा एंड ECU अब ये काम 3 तरीके से कर सकता है। सबसे पहला है रिटार्डेशन ऑफ इग्निशन टाइमिंग, यानी कि इग्निशन की जो टाइमिंग है जिस स्पीड से फ्यूल को इंजन में जलाया जा रहा है उस स्पीड को हम कम कर दें, यानी कि जो स्पार्क प्लग की टाइमिंग है जलाने की फ्यूल को उसको हम कम कर दें और उसमें कट ऑफ ले आए। तो इस तरह इंजन पावर कम प्रोड्यूस करेगा बिकॉज उसमें फ्यूल कम जलेगा। एंड जब फ्रंट व्हील और रियर व्हील और बाइक तीनों की मतलब स्पीड सेम हो जाएगी तो ट्रैक्शन कंट्रोल फिर ऑफ हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका है फ्यूल इनटेक को कंट्रोल करके। तो अगर रियर व्हील स्पिन हो रहा होगा तो ECU फ्यूल सप्लाई को जितना पहले जा रहा होगा उससे थोड़ा कम कर देगा, जिससे फ्यूल कम चलेगा तो पावर कम प्रोड्यूस होगी एंड बाइक मिसफायर करेगी बट झटके नहीं देगी।
एंड अब तीसरा तरीका है थ्रॉटल को एडजस्ट करके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि थ्रॉटल तो अपने हाथ में होगा, तो वो एडजस्ट कैसे होएगा? तो जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है उसे भी ECU कंट्रोल करता है। तो आपने तो फुल थ्रॉटल दिया हुआ है, बट अगर रियर व्हील स्पिन करेगा तो ECU थ्रॉटल को इलेक्ट्रॉनिकली मतलब उसके रिस्पॉन्स को कम कर देगा, तब तक जब तक रियर व्हील, फ्रंट व्हील और बाइक तीनों की स्पीड मतलब सेम नहीं हो जाती, मैच नहीं कर जाती। तो इस तरीके से ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं स्लाइड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो गाइज अगर स्लाइड कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो उसका कहानी होता है बाइक को मतलब स्लाइड से प्रिवेंट करना। ये सिस्टम अगेन सेंसर के थ्रू ECU से कनेक्ट होता है एंड मोस्टली ये MotoGP एंड SB के जैसी रेसेस में ज्यादा काम आता है। सुपर बाइक्स में दोनों तरफ लीन एंगल सेंसर होता है जिसे हम जायरोस्कोप सेंसर कहते हैं। तो जब राइडर्स बाइक को लीन करते हैं कॉर्नर्स पे तो जायरोस्कोप सेंसर लीन एंगल डिग्री को नोट करता रहता है एंड ECU को सेंड करता रहता है, जिससे ECU को पता होता है कि बाइक कौन से एंगल पे है। तो ऐसी सिचुएशन में राइडर से कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है या बाय मिस्टेक राइडर अगर पैनिक कर जाए और थ्रॉटल ज्यादा ओपन कर दे तो ECU उतना ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स लेगा जितना उस एंगल के अकॉर्डिंग मतलब होना चाहिए एंड बाकी का रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली कट कर देगा, जिससे ऐसी सिचुएशन में क्रैश के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब थ्रॉटल तो अपने हाथ में रहेगा लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स है वो कट हो जाएगा। मतलब अपन ने तो फुल थ्रॉटल दे रखा है कॉर्नरिंग के टाइम पे भी, बट अगर फुल थ्रॉटल होने के बावजूद उस एंगल के अकॉर्डिंग जो थ्रॉटल होना चाहिए ना, ECU उतना ही प्रोवाइड करेगा, बाकी कट ऑफ कर देगा। एंड फिर जैसे जैसे बाइक लीन एंगल से वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आती जाएगी वैसे ही थ्रॉटल रिस्पॉन्स अपना वापस मिलता जाएगा। कॉर्नरिंग के टाइम पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और जायरोस्कोप दोनों एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। दे ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं लॉन्च कंट्रोल सिस्टम की तरफ। लॉन्च कंट्रोल सिस्टम, इसके नेम से ही पता चलता है कि कोई ऐसा सिस्टम जो बाइक के ब्रूचुअल एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर सके। तो लॉन्च कंट्रोल सिस्टम बाइक्स में लगाया ही इसीलिए जाता है बिकॉज थ्रॉटल ओपन करते ही सुपर बाइक्स बहुत ही पावरफुल आउटपुट देती है। इवन एक्सपीरियंस राइडर भी बाइक के हार्ड एक्सेलरेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली होता क्या, इनिशियल लॉन्च के टाइम लॉन्च कंट्रोल सिस्टम बाइक के RPM को लॉक कर देता है अप्रोक्सीमेट 3000 और 5000 RPM के बीच, जिससे राइडर को कंट्रोलेबल एंड बेटर लॉन्च मिलता है। एंड ये RPM लॉक एंड अनलॉक का जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट एंड थोड़े से टाइम के लिए होता है। बाइक में फिर भी कोई लैग नहीं आता है। जैसे ही बाइक मिड रेंज पे पहुंचती है मतलब 100 क्रॉस करती है उसके बाद ऑटोमेटिकली मतलब ये लॉक हट जाता है। तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम की तरफ। तो फ्रेंड्स, लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम या फिर जिसे हम व्हीली कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, तो वो वर्क कैसे करता है बाइक में ये हम जानेंगे। तो जैसा कि सुपर बाइक्स में पावर बहुत ज्यादा होती है एंड बाइक का वेट बहुत कम होता है, तो इससे पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाता है एंड थ्रॉटल ओपन करते ही बाइक इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती है, जिससे मोस्ट ऑफ चांस होते हैं बाइक के फ्रंट व्हील के लिफ्ट होके क्रैश करने के। तो ये लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, जब आप ड्रैग रेस करते हो या क्विक एक्सेलरेट करते हो बाइक को, तो ये सेंसर उसको सेंस कर लेता है एंड इमीडिएटली डाटा भेजता है ECU को एंड ECU यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है एंड सडन एक्सेलरेशन के टाइम लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम फ्रंट व्हील को लिफ्ट नहीं होने देता है एंड ऑल्सो रियर व्हील को स्लिप होने से रोकता है। तो ये एक तरह से इंजन की पावर को कट कर देता है एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है, जिससे बाइक का फ्रंट व्हील लिफ्ट नहीं होता है एंड बाइक कंट्रोल में रहती है। लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्च कंट्रोल सिस्टम दोनों साथ में वर्क करते हैं। लॉन्च कंट्रोल सिस्टम बाइक के RPM को लॉक कर देता है एंड लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम बाइक के फ्रंट व्हील को लिफ्ट होने से और रियर व्हील को स्पिन होने से रोकता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, जो है क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर। क्विक शिफ्टर को स्पेशली डिजाइन करा गया है MotoGP रेसेस के लिए। रेसेस में राइडर्स को गियर्स को क्विकली अप करना होता है कम टाइम में। क्लच दबा के गियर्स को अप करने में थोड़ा टाइम का मतलब लॉस होता है एंड उस दौरान एक्सीलरेटर को भी थोड़ा रिलीज करना पड़ता है जब अपन गियर्स को अप कर रहे होते हैं। एंड रेसेस में तो आपको पता ही कि वहां पे एक एक सेकंड मैटर करता है। एक एक सेकंड हार और जीत का फासला तय कर सकता है। इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए एंड टाइम बचाने के लिए मतलब कंपनीज ने बाइक्स में क्विक शिफ्टर लगा के दिया है। तो बेसिकली क्विक शिफ्टर का काम ही होता है गियर्स को अप करते टाइम थ्रॉटल रिस्पॉन्स को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कट कर देना, जिससे राइडर बिना क्लच को प्रेस किए गियर को अप कर सकता है विदाउट द पावर एंड टाइम लॉस। इसी के अपोजिट काम करता है ऑटो ब्लिपर। ऑटो ब्लिपर का मतलब ही है ब्लिप करना। तो स्पीड अप करने में गियर्स को अप करना पड़ता है, जिसे क्विक शिफ्टर संभाल लेता है। तो उसी तरह स्पीड को डाउन करने के लिए गियर्स को भी डाउन करना पड़ता है, जिसे इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। तो वो काम करता है ऑटो ब्लिपर। ट्रैक पे फ्रंट और रियर ब्रेक्स का यूज राइडर कम करते हैं,
जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉर्नरिंग के टाइम अगर फ्रंट या रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बाइक स्किड करके क्रैश होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से डाउन शिफ्ट करके इंजन की स्पीड को कम करा जाता है। तो डाउन शिफ्ट करने के लिए भी क्लच दबाना पड़ता है, जिससे अगेन फास्ट ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए ऑटो ब्लिपर को सुपर बाइक्स में इक्विप्ड करा जाता है। तो क्विक शिफ्टर के जस्ट अपोजिट काम करता है ऑटो ब्लिपर। जैसे कि गियर्स को अप करते टाइम क्लच दबाना पड़ता है, वैसे ही गियर को डाउन करते टाइम भी क्लच दबाना पड़ता है। तो इसमें जो टाइम लॉस होता है, तो इसको हटाने के लिए बाइक में ऑटो ब्लिपर लगाया जाता है। सिंपली ब्लिप करता है, क्लच प्रेस करने का काम वो करता है। एंड ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मिली सेकेंड्स में होता है ये। तो गाइज यहाँ पर इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरा जहां तक हो सका समझाने की आपको कोशिश करी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बता दिया हो या मुझे नहीं मालूम हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। अगर जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड उसके पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दो, जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी एंड आप मेरे साथ अपडेट रहोगे। और जल्दी से यार ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। So guys, take care, keep riding, enjoy every moment and ride safe. See you in the next vlog. Till then, bye bye.